तो हे गाइस, पार्ट 2 की शुरुआत में डोंगवा के डैड जब अपने काम से लौट रहे थे तब यहाँ पे उन्हें कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया था। अब डोंगवा जब वो यह सब देखता है तो वो अपने डैड को वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है और इसके कारण वो उन सभी गुंडों को बहुत पीटता है। नेक्स्ट डे जब सिंजू लंच करने जाती है तो वहाँ पे फिर से कुछ लड़कियां आके उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, बट हमारी सिंजू तो अब मार्शल आर्ट जान चुकी थी इसलिए वो बड़े ही आसानी से उन्हें संभाल लेती है। यह सब देख के तो डोंगवा बहुत खुश हो रहा था और इसलिए डोंगवा यह सभी बातें मिस्री को बताता है, जिसपे तो मिस्री बहुत खुश हो जाती है। बट यहाँ पे कुछ कस्टमर मिस्री के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। अब यह देखने के बाद तो डोंगवा से रुका नहीं जाता है और वो उससे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। अब डोंगवा को इस तरह से पीटे देखने के बाद मिस्री उससे पूछने लगती है कि आखिर वो होता कौन है उन सभी को पीटने वाला, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है। इस पे तो डोंगवा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या वो पैसे के लिए किसी भी इंसान की बदतमीजी सह सकती है, जिसपे तो मिस्री हाँ कहती है। तब डोंगवा को गुस्सा चला आता है और वो उन्हें अपनी सभी असलियत को बता देता है कि वो डोंगवा नहीं मिस्टर पार्क है, जो कि एक्सीडेंट के कारण उनकी आत्मा एक्सचेंज हो गई है। और वो साथ में अपनी सभी राज की बातें बताता है, जिसके बाद तो मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि डोंगवा की सभी राज वाली बातें बिल्कुल सही थी और इसलिए भी परेशान हो जाते हैं और वो डोंगवा को वहां से जाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे जब डोंगवा और सिंजू आपस में बातें कर रहे थे तब यहाँ पर एक लड़का आकर उससे अपनी पार्टी में आने का इनवाइट देता है, क्योंकि आज शाम को उसके बर्थडे पार्टी है। जिसपे तो हमारा डोंगवा सिंजू को समझाता है और इसलिए सिंजू तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मिस्री परेशान थी इसलिए वे डोंगवा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि डोंगवा यानी कि मिस्टर पार्क उसकी बेटी के कभी लाइफ में आए और वो इसके लिए डोंगवा को उनसे दूर हटने के लिए कहता है। इस पे तो हमारा डोंगवा कुछ नहीं कहता है, बट जब मिस्री गुस्सा होकर जाने लगती है तो डोंगवा अचानक से उनको किस कर देता है। गाइस, ऐसे किस को देखने के बाद मतलब कि इस उम्र में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से इसकी शूटिंग की गई होगी, बट इस पे तो मिस्री गुस्सा हो जाती है और वो डोंगवा को एक थप्पड़ कस के खींच के देती है। बट यहाँ पे डोंगवा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही डोंगवा का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि सिंजू को पार्टी में बुली किया जा रहा है। इधर सिंजू को उसके फ्रेंड से मिलकर उसे बुली कर रहे थे, लेकिन जब डोंगवा यह देखता है तो वो उसके बाद क्या था वो उन सभी के ऊपर भीड़ जाता है और सभी को काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। बट इधर मिस्टर चोई के गैंगस्टर के साथ कुछ अलग ही मैटर चल रही थी। नेक्स्ट डे मिस्री फिर से डोंगवा के पास पहुंचती है और वे उसे कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मिस्टर पार्क उनकी बेटी की लाइफ में आए और इसलिए डोंगवा फिर से उनकी लाइफ से चला जाए। लेकिन यहाँ पर सिंजू इन सभी बातों को सुन लेती है और वो मॉम से पूछती है। इस पे तो हमारा डोंगवा खुद उससे कहता है कि वो उसे नहीं बल्कि मिस्री को पसंद करता है। यह सुनने के बाद तो हमारी सिंजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बट गाइस, इधर मिस्टर पार्क यानी कि असली डोंगवा को होश आ चुका था और इसलिए वो अपने डैड के पास पहुंच कर सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका फेस अचानक से कैसे एक्सचेंज हो गया है। लेकिन जब डोंगवा यह देखता है तो वो खुद उन सभी को समझा देता है कि किस प्रकार से उन लोगों के एक्सीडेंट के कारण सिर्फ उनकी आत्मा एक्सचेंज हो गई है। लेकिन यहाँ पे तो डोंगवा के डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट हमारा डोंगवा खुद बहुत ज्यादा चालाक था और वो खुद मिस्टर पार्क को यानी कि अपनी ही बॉडी को लेकर मिस्री के पास पहुंचता है ताकि वे वहां पर एक्टिंग कर सके कि वे मिस्री को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। बट इतने में ही मिस्टर पार्क के दुश्मन वहाँ पे उनको खोजते हुए चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मिस्टर पार्क को अब होश आ चुका है। जिसके बाद क्या था, डोंगवा जब इन सभी को यहाँ पे देखता है तब इन सभी के बीच में काफी बड़ी फाइट चालू हो जाती है। बट आफ्टर डेथ के ये सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। बट मिस्री यहाँ पे इसी से भी हरकत को देख के डर जाती है, क्योंकि 17 साल पहले उन्होंने मिस्टर पार्क को इसी कारण से छोड़ा था। लेकिन गाइस, इधर मिस्टर चोई को पता चल जाता है कि उनकी बेटी का अफेयर चल रहा है, जिसके कारण वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसी के बॉडी गार्ड को काफी बुरी तरह से पीटते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वे मिस्टर पार्क को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे मिस्टर पार्क की बॉडी यानी कि डोंगवा खुद मिलने आता है, जो कि ऐसे तो काफी ज्यादा ही डरा हुआ था। बट बाहर से मिस्टर पार्क खुद उसे ब्लूटूथ के थ्रू गाइड कर रहे थे। यहाँ पे मिस्टर चोई मिस्टर पार्क को ऑफर देते हैं कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले और साथ में उनकी सभी की सभी संपत्ति मिस्टर पार्क की हो जाएगी। बट यहाँ पे तो डोंगवा मिस्टर पार्क के कहने पे कहता है
कि अब वो नहीं चाहता है कि वो गैंगस्टर की लाइफ जीना चाहे। और खास बात यह है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है और उसे उम्मीद है कि कोई दूसरा लड़का उसे मिल जाएगा, क्योंकि मिस्टर पार्क खुद दूसरी और लड़की से प्यार करते हैं। इस पे तो मिस्टर चोई बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट वे उसे जाने देते हैं। जिसके बाद क्या था, हमारा डोंगवा यानी कि मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोई की बेटी खुद बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मिस्टर पार्क ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए वो मौका देखते ही अचानक से उसी वक्त उनके ऊपर कार चला देती है। बट यहाँ पे ये कार डोंगवा के ऊपर नहीं बल्कि मिस्टर पार्क के ऊपर चल जाती है। अब यहाँ पे तो मिस्टर पार्क के काफी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था, जिसके बाद भी सभी लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर पार्क अपने आखिरी शब्द कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस री को जिंदगी भर पसंद किया है और उसके अलावा उन्होंने कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर मिस्टर पार्क की असली बॉडी भी बेहोश हो जाती है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि अब इन दोनों की आत्मा एक्सचेंज होने वाली है। अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे डोंगवा अपने असली बॉडी के साथ स्कूल पहुँचता है, जहाँ पे हर कोई तो उसे रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि उसने पार्टी में सभी लोगों को काफी बुरी तरह से पीटा था। लेकिन यहाँ पे हमारी सिंजू तो डोंगवा को पसंद करती थी और इसलिए वो तो अब उसके साथ मस्ती करने लगती है, जिसे देख के तो सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। और इधर मिस्टर पार्क गैंगस्टर की दुनिया को छोड़कर मिस री के साथ उनके रेस्टोरेंट में ही हाथ बटाने लगते हैं, जहाँ पे उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी है। और खास बात यह है कि मिस्टर पार्क के डोंगवा को सिंजू के साथ देखे बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।